साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आज फिर इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 के माध्यम से आपके समक्ष सहारा के पीड़ित निवेशकों की समस्याओं को आपके समक्ष लाया हूँ। साथियों, सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान कैसे होगा? साथियों, सहारा का प्रबंधन पूरे देश में अदालती कार्यवाही जो भी निवेशक कर रहा है, उन निवेशकों की उन अदालतों पे जहां केस चल रहा है, उस पर सहारा इंडिया का प्रबंधन और उनके सहयोगियों की तरफ से साफ साफ पत्र जारी हो रहा है, लिखित। उस पत्र में साफ साफ लिखा जा रहा है कि सहारा के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री OP श्रीवास्तव जी से इन सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों से दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है। OP श्रीवास्तव जी का साफ शब्दों में पत्र है कि मैं इन क्रेडिट सोसाइटियों में कुछ नहीं हूँ और ना मुझसे कोई वास्ता है। साथियों, जब सहारा इंडिया का प्रबंधन 1978 से श्री OP श्रीवास्तव जी को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पैरा बैंकिंग प्रभारी बना रखा था और हमेशा बने रहें, और भुगतान कैसे होगा, इस पर इनका क्या जवाब है? साथियों, क्या कभी OP श्रीवास्तव जी ने पूरे देश के जमाकर्ताओं, सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं या देश के निवेशकों को कभी पत्र के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से कोई जानकारी दिया है कि सहारा इंडिया समूह के अंतर्गत ये क्रेडिट सोसाइटियाँ नहीं हैं और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और सहारा इंडिया के ऑफिसों से, सहारा इंडिया के मैनेजरों से, प्रबंधकों से और कर्मचारियों से तरह तरह की स्कीमों पे काम कराया गया और बताया गया सब कुछ अपना है। आज भुगतान के समय ऐसी बातें लिखित रूप से बता रहे हैं। साथियों, वहीं पर डिप्टी डायरेक्टर श्री DK श्रीवास्तव जी भी टेरिटरी प्रमुख हुआ करते थे और प्रमोशन पा करके डिप्टी डायरेक्टर सहारा इंडिया समूह के हुए। उन्होंने भी एक पत्र जारी किया कि मैं केवल सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और हम सभी प्रबंधकों ने भारत सरकार के माध्यम से पोर्टल से भुगतान कराने की व्यवस्था किया है, जो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। साथियों, पोर्टल से किसी को भुगतान नहीं हो पा रहा है और पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, केवल इसमें पूरे देश के निवेशकों को और सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को एक गुमराह करने का, भुगतान न देने का एक ये नया तरीका है कि अदालती कार्यवाही पड़ी रहे
और लोगों को भुगतान न दिया जाए। इसमें भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा संरक्षण सहारा के प्रबंधकों पर है। चूँकि लाइसेंस देने के लिए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय था, वर्तमान समय में सहकारिता मंत्रालय है, जिसके माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो वादे तो करते हैं लेकिन पीड़ितों का भुगतान नहीं होता है। और सहारा इंडिया के प्रबंधकों पर कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग कानूनी कार्यवाही अवश्य करें और भुगतान लेने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम संघर्ष करने के लिए सभी साथियों के साथ हैं। धन्यवाद।